Hello, bachcho, let's read the question. The question says match the column 1 rotation of different bodies with column 2 their moment of inertia and select their correct answer from the codes given below. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं और हमारे को कॉलम 1 में रोटेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी दिया है, कॉलम 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और हमें मैच करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है मास इनटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। सपोज हमारे पास एक ये बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये अगर हम इसको m लेते हैं हमारा मास, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, और इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन से डिनोट करते हैं। डिस्क या सर्कुलर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो यहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। तो अगर हम फर्स्ट ए देखें कॉलम 1 में, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। इसमें हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। क्या ये हमारा डिस्क है, हॉलो नहीं है, इसका रेडियस हमारे को आर दिया हुआ है। और अब हमारा जो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसके अबाउट है, डायामीटर, यानी डायामीटर ये है तो इसके अबाउट हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया। हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इस केस में अगर हमारा जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू r/2। अगर रेडियस हमारी r है तो ये हो जाएगा r/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr/2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, mr²/4। क्या हो गया, ये मैच हो जाएगा फर्स्ट से, तो a इज मैच्ड विथ 1। अब सेकंड वाले में बी में क्या दिया है, होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर ये देखिए, इन बी हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सपोज दिस इज सिलेंडर, और हमको किस एक्सिस के अबाउट करना है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से पास कर रही है, ठीक है। तो इसका एक्सिस होगा सम, ये हो गया एक्स का एक्सिस, इसके अबाउट हमको बताना है। और ये हॉलो सिलेंडर है, तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr²। कि ये इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कनेक्टेड, तो b इज कनेक्टेड विथ 2। अब सी में क्या बोला गया है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब सी में हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है इस केस में, और हमको एक्सिस के ही अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। यहाँ पर हमारा जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r/√2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो गया, mr/√2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा mr²/2, अगर इसकी रेडियस हमारी ये हो गई r। अब फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है,
उसके डायमीटर के अबाउट, डायमीटर यानी सेंटर से ही वो पास करेगा। ये हो गया, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और इसका रेडियस कितना दिया है हमको, आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल्स टू √2/5 r। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 mr²। तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा 4 से मैच हो जाएगा। सो और c का ऐसे mr²/2 यानी 3 से, तो c is connected to 3 and d is connected to 4। और a हमारा कैसे था, 1 से, b हमारा 2 से, तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 4। I hope you understood the question well. Best of luck.